क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर से व्यापारियों को क्यों बाहर निकाले थे? और क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी जानवर था जिसे नूह के जहाज में जाने नहीं दिया गया? वीडियो को देखते जाइए, ऐसे ही बाइबल के कई सवालों के जवाब हम आगे जानेंगे। नंबर 1, एंशिएंट इजराइल में यरूशलेम के मंदिर में यीशु ने व्यापारियों को मंदिर से क्यों निकाले थे? दरअसल एक दिन जब यीशु अपने चेलों के साथ यरूशलेम के मंदिर में पहुंचे तो मंदिर परिसर में व्यापारियों और मुद्रा परिवर्तकों को लेन देन करते हुए देखे। इसके साथ व्यापारी धार्मिक बलिदान के लिए जानवरों को बेचकर अनुचित विनिमय दरों पर मुद्रा वसूल रहे थे। तो यीशु इस बात से क्रोधित हुए और यीशु ने अधिकार के साथ मुद्रा परिवर्तकों की मेजें पलट दिए और व्यापारियों को निष्कासित कर दिए और शास्त्रों का हवाला देते हुए कहे कि मंदिर का उद्देश्य ईश्वर की प्रार्थना और आराधना करने के लिए होना चाहिए, न कि व्यापार करने के लिए। यीशु का यह कार्य न केवल भ्रष्टाचार और अभाव के विरुद्ध विरोध था, बल्कि मंदिर के शास्त्रियों पर एक जोर का तमाचा था कि कैसे उन्होंने परमेश्वर के मंदिर में ये सब होने दिया। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि मूसा ने परमेश्वर यहोवा से उनके चेहरा दिखाने के लिए विनती किए थे? दरअसल बात उस समय की है जब मूसा घने बादल में लिपटे माउंट सिनाई की चोटी पर परमेश्वर यहोवा के सामने से गुजरने का इंतजार कर रहे थे। तब दृढ़ और श्रद्धापूर्ण आवाज में मूसा ने परमेश्वर यहोवा से अपनी महिमा दिखाने की विनती की। अपनी असीम दया में सर्वशक्तिमान ने मूसा के अनुरोध को स्वीकार कर लिए, लेकिन उसे चेतावनी दिए कि कोई भी मनुष्य उसका चेहरा देखकर जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए दयालु भाव से प्रभु ने मूसा को चट्टान की एक दरार में रखे और अपने हाथ से उसे ढक दिए और वहां से गुजरे। और जब परमेश्वर ने अपना हाथ हटाए तो मूसा ने परमेश्वर यहोवा की पीठ देखी, एक ऐसा दृश्य जिसने उसके आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी, जैसा कि निर्गमन 33:18-22 में वर्णित है। उस क्षण मूसा ने परमेश्वर की पवित्रता और शक्ति की विशालता को समझे, विस्मय और श्रद्धापूर्ण भय का मिश्रण महसूस किए। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी प्राणी था जिसे ईश्वर नूह के जहाज में जाने की अनुमति नहीं दिए थे? दरअसल बात कुछ ऐसी है, जब पृथ्वी को जल प्रलय से शुद्ध करने और पृथ्वी पर जीवन को शुद्ध करने की दिव्य योजना में ईश्वर ने अटूट आस्था वाले व्यक्ति नूह को एक जहाज बनाने की कार्य सौंपे। उस जहाज में हर प्रजाति के जोड़े को रखा जाना था ताकि जल प्रलय के बाद जीवन की निरंतरता सुनिश्चित हो सके। लेकिन एक ऐसा भी प्राणी था जिसे ईश्वर जहाज में जाने से स्पष्ट रूप से मना किए थे। वह प्राणी अंधकार में गिराया गया, अंधकार का राजा जो हिंसा में लिप्त था और बिना पश्चाताप के पाप करता था, जिस कारण से उसे जहाज के बाहर ही रखा गया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन सा प्राणी था? नंबर 4, माउंट नेबो पर मूसा की मृत्यु के बाद शैतान और महादूत माइकल के बीच पृथ्वी पर महायुद्ध हुआ था। इस घटना का उल्लेख यहूदा अध्याय 1:9 में किया गया है। मूसा के मृत्यु के बाद शैतान उसके मृत शरीर को पर्वत से ले जा रहा था ताकि उसे अशुद्ध कर सके। लेकिन जब शैतान मूसा के शरीर को ले रहा था तो इसके जवाब में ईश्वर के आदेश से महादूत माइकल बिजली की तरह स्वर्ग से उतरे। उसके बाद शैतान और माइकल के बीच महायुद्ध हुआ जिसे पृथ्वी कांप उठी थी। घमासान युद्ध के बाद माइकल शैतान की पकड़ से मूसा के शरीर को सफलतापूर्वक छीन लिए और शरीर को लेकर स्वर्ग की ओर तेजी से बढ़े। माइकल के पीछा करने के लिए शैतान हजारों राक्षसों को बुलाए और शैतान के नेतृत्व में राक्षसों ने उसका लगातार पीछा किए। जब माइकल ने देखा कि राक्षस उसका पीछा कर रहे हैं तो वह अंतरिक्ष में रुके और राक्षसी ताकतें उस तक पहुंच पाती इससे पहले माइकल ने अपना हाथ बढ़ाया और घोषणा की, प्रभु तुम्हें डांटे। ऐसा कहते ही स्वर्ग से एक जबरदस्त शक्ति निकली जिसे राक्षस डर गए और उन्हें वापस नरक में जाने के लिए मजबूर कर दिया।